दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने कल पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेज़ी तो बन नहीं पाई। इसके पीछे वजह की निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अब आप देख सकते हो कि बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका और ऐसे में कुछ थकान दिखाई दे रहा है बाज़ार में, लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर बनेगी। अब बाज़ार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि एफआई बाज़ार में फिर से लौट के आए। एफआई अब लगातार खरीदारी करे। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात कर ले तो देख सकते हो कि कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कंपनी बहुत जल्द एनबीएफसी से सीआईसी में कन्वर्ट होने जा रही है और इसके लिए इन्होंने आरबीआई से मंजूरी मांगी है। अब आप देख सकते हो कि और भी कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा निवेश लाने की तैयारी है और ऐसे में अगर आप देखें तो बिजनेस जब शुरू होगा तो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं ये स्टॉक, यानी इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या ऐसे में हमें इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और काफ़ी निचले लेवल पे हमें मिल रहा है? खरीदारी का मौका उठाना चाहिए फ़ायदा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम एफआईआई की बात कर ले तो बाज़ार में एफआई लौट के आया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाज़ार में खरीदारी कर रहे हैं। 3 जुलाई की बात करें तो उन्होंने 5483 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। 4 जुलाई को उन्होंने 2575 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया और 5 जुलाई को अगर देखें यानी फ्राइडे को तो 13,354 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 12,112 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1241 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये देख सकिए अमाउंट भले कम हो क्योंकि बाजार में भी गिरावट थी, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन है वो बिकवाली करे और इस महीने में अभी तक उन्होंने 6,874 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये बाजार के लिए शुभ संकेत है कि एफआई फाइनली बाजार में खरीदार बने हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से डीआई सामने बिकवाली करे। जैसे ही एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं, सामने डीआई ने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया है। तो 3 जुलाई को उन्होंने 924 करोड़ की बिकवाली की। 4 जुलाई को 2375 करोड़ का उन्होंने माल बेचा और 5 जुलाई यानी आज फ्राइडे के दिन 12,695 करोड़ का उन्होंने नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सामने 14,346 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,651 करोड़ निगेटिव है। और ये पहली बार पिछले 2-3 महीनों में इस बार डीआई बाजार में बिकवाल है। उन्होंने 385 करोड़ का माल बेचा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। तो अब देख सकते हो कि काफ़ी समय से बाज़ार में खरीदारी होती है। पिछले 4-5 महीनों से देखें तो बाज़ार में डीआई खरीदारी करते हैं, अब वो बिकवाल शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि नतीजा ये रहा है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे को 23,641 के स्तर पे 237 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल ने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। ये साबित किया कि स्टॉक 350 से नीचे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो स्टॉक की शुरुआत 350 के आसपास ही हुई। फ्लैट की जो शुरुआत थी वहीं पर हुई और इंट्राडे में 349 का लो जरूर बना, यानी कुछ समय का स्टॉक गिरावट की चपेट में दिखा, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई। कुछ बड़ी काफ़ी अच्छी डील भी हुई है जिसकी वजह से 354 का इसने हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 353 के आसपास रही, जहाँ पे 0.61% की तेज़ी देखने को मिली। अब वॉल्यूम बिल्कुल एक जैसा ही आप देख सकते हो, इसमें वॉल्यूम में ठहराव आ चुका है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 87 लाख की डिलीवरी उठाएगी और गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 89 लाख की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यानी पिछले 1 महीने से वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास है, यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। उठापटक बिल्कुल यहाँ पे बंद है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीनों में जब से डीमर्जर हुआ रिलायंस से 46% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 5.9% की तेज़ी बनी है। कोई खास बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन आप देख सकते हो कि गिरावट भी नहीं हुई है। पिछले 1 सप्ताह में जरूर 0.2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और वनडे के हिसाब से आधा % की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो अभी बड़ी तेज़ी नहीं बनी क्योंकि बिजनेस अभी शुरू हुए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अभी समय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहती है, यानी सीआईसी में कन्वर्ट होना चाहती है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। तो जियो ने रेगुलेटरी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कन्वर्जन के लिए आवेदन का मकसद रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर के बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग में पैटर्न में रिजर्व बैंक के शर्तों के मुताबिक बदलाव करना है उनको। तो रिजर्व बैंक के मुताबिक सीआईसी ऐसी कंपनियां हैं जिनके एसेट का मुख्य निवेश मुख्य तौर पर उनके ग्रुप कंपनियों में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयरों या कन्वर्टेबल बॉन्ड या लोन के रूप में होता है। ऐसी कंपनियां परोक्ष रूप से होल्डिंग कंपनी होती है जिनका मकसद अपनी ग्रुप कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखना होता है। ऐसी कंपनियां कोई वित्तीय गतिविधि नहीं करती है। तो मुख्य तौर पर यह एनबीएफसी से अलग कैटेगरी है और ये देख सकते हो कि इससे इनका जो बिजनेस करने का जो थोड़ा सा तरीका है वो आपको मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे एफडीआई के माध्यम से 49% की स्टेक अपनी बेच के इक्विटी के माध्यम से फंड रेज करना चाहते हैं। लेकिन अब देख सकते हो कि जो 2020 के तहत एफडीआई के लिए जो नियम बनाए गए जिसके तहत 100% एफडीआई को परमिशन मिल चुकी है एनबीएफसी में, लेकिन यहाँ पे कंपनी सीआईसी के तहत आगे जाना चाहती है और इसीलिए नियम में यहाँ पे आरबीआई के लिए मंजूरी है कि शेयर होल्डर की मंजूरी उनको लेनी होगी, क्योंकि अब वो एनबीएफसी नहीं बल्कि सीआईसी की तरफ जाना चाहती है। तो यहाँ पे जो है विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुबंध मार्ग के तहत अनुमति लेनी होती है। तो आप देख सकते हो कि आरबीआई की मंजूरी भी जरूरी है और उसमें शेयर होल्डर की मंजूरी भी लेनी होगी, क्योंकि अब ये एनबीएफसी नहीं बल्कि सीआईसी के तहत आगे काम करेगी। तो इसीलिए 49% की जो स्टॉक लेने वाले हैं उसमें मंजूरी ली जा रही है। तो शेयर होल्डर ने इसमें मंजूरी ऑलरेडी दे दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेंगे। आने वाले समय जो 49% की जो बड़ी इक्विटी जारी करने जा रही है जिसके माध्यम से एक बहुत भारी भरकम निवेश आने वाला है और कंपनी ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए देख सकते हो कि रिलायंस रिटेल का करीब 360 बिलियन रुपीज़ का जो निवेश का जो बिजनेस है वो रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है वो अपने अधिग्रहण करना चाहते हैं। और इसमें आप देखें तो लीज का बिजनेस होगा, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट होंगे वो सारे के सारे रिलायंस रिटेल के पास है, वो अब कंपनी खरीदेगी और फिर इसको लीज पे देंगी जियो टेलीकॉम को, जिससे इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये फैसला काफ़ी अच्छा है जिसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा बिल्कुल, और इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। उसका क्या इशारा है, क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए जियो फाइनेंशियल में, बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर। तो सुबह 9:22 पर 350 की प्राइस से 1,02,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद 9:56 पर 350 की प्राइस से 1,35,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:31 पर 350 की प्राइस से 1,66,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 12:07 पर 350 की प्राइस से 2,15,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:11 पर 349 की प्राइस से 1,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 12:50 पर 349 की प्राइस से 1,03,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 2:55 पर 350 की प्राइस से 1,50,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो दोनों तरफ का मामला बना हुआ है। यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं तो सामने बिकवाली भी हो रही है। इसी वजह से स्टॉक फिलहाल तो सीमित दायरे में दिख रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे शानदार तेजी बनने वाली है। ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि अब खरीदारी कर ले, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल अभी तक तोड़ा नहीं। जिस तरह से बिजनेस बढ़ेंगे इसकी प्राइस बढ़ेगी। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 349 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा 341 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। जो तीसरा सपोर्ट है वो 335 के आसपास है। फिलहाल ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना बने, पॉजिटिव माहौल बना। तो 364 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 370 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार सेकंड रेजिस्टेंस पार हुआ तो फिर 378 तक जा सकता है। ऐसे में निवेश का अच्छा मौका है, दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।